Hello dear students, today we are going to start complex numbers exercise 1.4. Now continue question number 5. If x equal to a plus b, y equals alpha into a plus beta into b and z equal to a beta plus b alpha, where alpha and beta are complex cube root of unity, then show that xyz equals a cube plus b cube. This means you have given some values of x, y and z in terms of AB and alpha beta. So AB and alpha beta, A and B are constants or you can say variables, but alpha and beta both are complex cube root of unity. ये एकदम क्लियर कर लेना है कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. So, how will you solve this question? How will you prove this question? Now see the proof. Since alpha and beta are complex cube root of unity, this means or that is beta equal to alpha square or you can say alpha equal to beta square. दोनों ले सकते हो, alpha equal to beta square और beta equal to alpha square and alpha cube equal to 1. जैसे भी स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज बताया था अपने वीडियो में कि इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 and 1 plus omega square equal to 0. Similarly, alpha is a complex cube root of unity, then you can say alpha cube equal to 1 and 1 plus alpha square equal to 0 by property. And beta equal to alpha square or alpha square equal to beta, or you can say alpha equal to beta square और बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा. तो हमें यहाँ पर कोई एक यूज करना है. जैसे अगर हमने बीटा को अल्फा स्क्वायर में ट्रांसफर किया है तो हमें सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर अदर टर्म्स अल्फा क्यूब के ही लेने पड़ेंगे. अल्फा क्यूब एंड 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0. इन केस अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि हमें यहाँ अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर लेना है, सो यू शुड राइट हियर बीटा क्यूब इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0. तो भी ये प्रूफ हो जाएगा. तो किसी एक टर्म में लेना है, न कि दोनों में. या तो बीटा को अल्फा में चेंज करो या अल्फा को बीटा में चेंज करो. ओके, तो चलो मैंने यहां पर क्या किया है, बीटा को अल्फा में कन्वर्ट किया. सभी बीटा को अल्फा में कन्वर्ट कर लेंगे. चलो तब इसका प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं. अभी we need to find x into y into z, so we write here since x into y into z equals value of x a plus b into value of y alpha a plus beta b and value of z a beta plus b alpha. ठीक है, x y z के वैल्यूज हो गए. अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले देखो मैंने लिया है बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर क्योंकि प्रॉपर्टी है. मैंने अपने अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में अल्फा बीटा के वैल्यूज पुट करके प्रूफ करके भी दिखा दिया था कि अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर एंड बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि अल्फा इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 एंड बीटा इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2. ठीक है, तो उसको अगर एक दूसरे को स्क्वायरिंग करके देखोगे तो इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर वी गेट सेकंड, इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ द सेकंड वी गेट फर्स्ट, जो कि इसके जस्ट प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो. Now a plus b as it is अल्फा a plus बीटा b. अब देखो बीटा क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू बी. ये क्या है, अल्फा स्क्वायर इंटू बी इंटू बीटा इज अल्फा स्क्वायर, सो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा एज इट इज. तो ये स्टेप में क्या चेंजेस किया गया, ओनली जहां बीटा लिखा है वहां पर अल्फा स्क्वायर लिख देना है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं करना है. और रीजन देना है सिंस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर. अब चलो आगे बढ़ते हैं. देयरफॉर एक्स वाई जेड इक्वल्स ए स्क्वायर अल्फा. अब क्या करते हैं, यहां पर क्या किया गया, डू यू नो, यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया. इसको देखो ए प्लस बी इंटू अल्फा ए प्लस अल्फा स्क्वायर बी, ये दोनों को, तो ए इंटू बोथ, तो ए इंटू अल्फा ए स्क्वायर अल्फा, ए इंटू अल्फा स्क्वायर बी प्लस ए बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी इंटू अल्फा ए बी अल्फा प्लस बी इंटू अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर. क्लियर, मल्टीप्लाइड बाय थर्ड ब्रैकेट एज इट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा. नाउ
ओपन दीज टू ब्रैकेट्स, अब ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो भी कन्वीनियंट हो, जो इजी लगे वो कर सकते हो। तो देखो यहां पर मैंने लिया ए अल्फा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अल्फा बिकम्स ए क्यूब अल्फा क्यूब प्लस ए अल्फा स्क्वायर इंटू दिस मीन्स ए अल्फा स्क्वायर से 4 टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो वी गेट ए स्क्वायर बी अल्फा रेज टू 4 प्लस ए बी अल्फा इंटू ए अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी अल्फा क्यूब प्लस बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू ए अल्फा स्क्वायर ए बी स्क्वायर अल्फा रेज टू 4 प्लस अब क्या करना है, बी अल्फा से ये 4 टर्म को मल्टीप्लाई कर लेना है, या ऐसा बोलो 4 टर्म का मल्टीप्लाई बी अल्फा में कर लेना है, तो एक ही बात है। चलो बी अल्फा इंटू ए स्क्वायर अल्फा वी गेट ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस ए बी स्क्वायर अल्फा क्यूब प्लस दिस इंटू दिस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस बी क्यूब प्लस अल्फा सॉरी बी क्यूब इंटू अल्फा क्यूब। तो ये हमारे ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन ओके हो गया। चलो अब क्या करेंगे, अब इसके बाद हमने देखो अज्यूम किया है, अज्यूम नहीं ये प्रॉपर्टी के थ्रू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अल्फा क्यूब इज 1, अल्फा क्यूब 1 है और अल्फा रेज टू 4 भी आया हुआ है, तो अल्फा रेज टू 4 को क्या लिखोगे, अल्फा क्यूब इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब इज 1 तो अल्फा रेज टू 4 इज अल्फा, क्योंकि ओमेगा रेज टू 4 क्या होता है, ओमेगा। ठीक वैसे ही यहाँ प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेना है। So it is equal to a cube into 1 because alpha cube is 1 plus a square b alpha raised to 4 becomes alpha plus a square b into 1 क्योंकि अल्फा क्यूब ना लिख करके 1 लिखो क्योंकि अल्फा क्यूब की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा रेज टू 4 दैट इज ए बी स्क्वायर अल्फा बिकॉज अल्फा रेज टू 4 इज अल्फा प्लस ए स्क्वायर बी अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, अब देखो अल्फा क्यूब था तो 1 हो गया ए बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एज इट इज प्लस बी क्यूब अल्फा क्यूब दैट इज बी क्यूब इंटू 1 बिकम्स बी क्यूब। नाउ क्या करते हैं फिर, ए क्यूब एज इट इज, देखो ए क्यूब इंटू 1 बिकम्स ए क्यूब प्लस अंडरलाइन कर दिया हूं, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये 3 टर्म को अंडरलाइन किया हूं। तो अंडरलाइन करने का रीजन क्या है कि ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी कॉमन, और उसको रीअरेंज करके यहाँ पे लिख लो, देखो ए स्क्वायर बी कॉमन फ्रॉम दीज अंडरलाइंड टर्म्स, तो वी गेट ए स्क्वायर बी इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर क्या रिमेनिंग होगा 1, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली इन द रिमेनिंग टर्म्स देखो ए बी स्क्वायर अल्फा प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो इन तीनों में भी हमने कॉमन कर लिया, क्या कॉमन किया, ए बी स्क्वायर, तो इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया प्लस बी क्यूब लास्ट टर्म था वो एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं, हो गया। तो अब आगे चलते हैं, देखो ए क्यूब एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 0 बिकॉज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0, स्टार्टिंग में बताया था, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर ये टर्म को देख सकते हो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज 0, ओके, तो इसके वैल्यू 0 हो गए, और यहाँ पर प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इज ऑल्सो 0 प्लस बी क्यूब एज इट इज, तो ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी इंटू 0 प्लस ए बी स्क्वायर इंटू 0 प्लस बी क्यूब बिकम्स ए क्यूब plus 0 plus b cube that is a cube plus b cube. Therefore x y z equal to a cube plus b cube, hence proved. Provided alpha raised to 4 is alpha cube into alpha and 1 plus alpha square is 0, alpha cube is 1, जो हम पहले भी लिख चुके हैं, फिर से यहाँ पर रीजन देते हैं जिससे कोई भी डाउट न रहे. In case you have any doubt, you can ask in the comment section. Now see question number 6th. Find the equation in Cartesian coordinate of the locus of z if mod z इक्वल टू 10. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड z इक्वल टू 10. तो सबसे पहले बता दूं कि लोकस ऑफ z, व्हाट इज z, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स वाई के फॉर्म में लेना है, जो हमें अभी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ अज्यूम करने है किसके फॉर्म में लेना है, एक्स वाई के फॉर्म में. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉड z इक्वल टू 10. ऐसे ही सब क्वेश्चंस गिवन है और मॉड z या कुछ वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उसका इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड करना है. तो इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, एक इक्वेशन है एक्स वाई के फॉर्म में, तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और लोकस चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो वहां पर और भी डिटेल्स में समझा दूंगा. For the solution, let z equal to x plus iy, which is complex number. Therefore, mod z equal to mod of x plus iy.
but mod z equal to 10 given, you can check in the question. It is 10 equal to what is mod of x plus I by under root x square plus y square. Now squaring on both sides we get 100 equal to x square plus y square. Therefore x square plus y square equal to 100, which is required equation of locus. तो अगर हम बोलें कि इक्वेशन किसका है, दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड, जिसकी रेडियस क्या होगी 10 यूनिट्स. ओके, तो चलो आगे चलते हैं सेकंड पार्ट में. mod of z minus 3 equal to 2. For the solution, let z equal to x plus iy. Therefore सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं z minus 3. तो therefore z minus 3 equal to x plus iy minus 3. तो x and minus 3 are real. Therefore x minus 3 plus iy. तो z minus 3 क्या आ गया, x minus 3 plus iy. Now mod of z minus 3 equal to square root square of real part plus imaginary part, that is x minus 3 whole square plus y square. Okay, now mod z minus 3 is 2 given in the question, you can check here. So mod of z minus 3 is 2 and x minus 3 whole square plus y square in the square root. Now squaring on both sides we get x minus 3 whole square plus y square equal to 4. Therefore x square minus 6x plus 9 plus y square equal to 4. Simplifying we get x square plus y square minus 6x plus 5 equal to 0, which is required equation of locus. Now third one, mod of z minus 5 plus 6i. For the solution, let z equal to x plus iy. Therefore z minus 5 plus 6i, सबसे पहले जो भी यहाँ पर दिया है उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि z minus 5 plus 6i equal to x plus iy minus 5 plus 6i. अब यहाँ देखो रियल पार्ट x एंड 5 और यहाँ आई वाई प्लस 6i ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट. तो इनको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं कि देयरफॉर मॉड ऑफ z माइनस 5 प्लस 6i इक्वल्स मॉड ऑफ x माइनस 5 रियल पार्ट को ले लिया और प्लस y प्लस 6 इंटू आई कॉमन कर लिया. तो मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस y प्लस 6 इंटू आई. नाउ मॉड ऑफ z माइनस 5 प्लस 6i इक्वल टू 5 गिवन. तो 5 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर, क्योंकि जब भी हम मॉडुलस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेते हैं इन द स्क्वायर रूट. देयरफॉर 5 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36. एक्सपेंड कर लिया. तो अभी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट x square plus y square minus 10x plus 12y plus 25 plus 36 equals 25. ये 25 get cancelled. Therefore remaining terms x square plus y square minus 10x plus 12y plus 36 equal to 0, which is equation of locus. तो equation of locus find करना बहुत ही simple है. It is not difficult and you can solve easily these equations of locus according to the given कंडीशन ऑफ द मॉडुलस. तो पहले जो भी मॉडुलस में दिया है उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर टेकिंग मॉड ऑफ दैट नंबर एंड सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, देन स्क्वायरिंग वी गेट इक्वेशन ऑफ लोकस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. नाउ फोर्थ वन, गिवन दैट मॉड ऑफ z plus 8 इक्वल टू मॉड ऑफ z minus 4. फॉर द सोल्यूशन लेट z इक्वल टू x plus iy. तो z इक्वल टू x plus iy वी गेट मॉड ऑफ z plus 8 इक्वल टू z प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस 8. सबसे पहले z प्लस 8 का वैल्यू फाइंड करते हैं. इट इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 प्लस आई वाई. देयरफॉर मॉड ऑफ z प्लस 8 इक्वल्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, तो हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया इसको. ये मॉडुलस ऑफ z प्लस 8 हो गया. अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसको आगे का सोल्यूशन लेते हैं. राइट हैंड साइड में क्या दिया, z माइनस 4. तो z minus 4 equals x plus iy minus 4. It is equal to x minus 4 real part plus iy imaginary. Therefore, mod of z minus 4 equals square root of x minus 4 whole square plus y square and let it be equation 2. अब क्या करते हैं, from 1 and 2 सबसे पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पर mod of z plus 8 equals mod of z minus 4 given. But mod of z plus 8 is under root x plus 8 whole square plus y square and mod of z minus 4 is under root x minus 4 whole square plus y square. Simple. Now squaring on both sides we get, squaring कर दोगे तो क्या होगा, root will be cancelled.
Therefore x plus 8 whole square plus y square equal to x minus 4 whole square plus y square. So y square get cancelled. So expanding these two terms only, we get x square plus 16x plus 64 equals x square minus 8x plus 16. Now simplifying, we get x square get cancelled. Here 16x minus 8x becomes left hand side, that is 16x plus 8x. So 24x plus 64 minus 16 equal to 0. Therefore 24x plus 48 equal to 0. Now dividing throughout by 24, we get x plus 2 equals 0 is the required equation of locus. Now next one, fifth one. Given that mod of z minus 2i equals modulus of z plus 2 plus 2i. So for the solution, let z equals x plus iy, which is complex number, x is real and y is an imaginary part. तो therefore z minus 2i, क्योंकि यहाँ पर देखो मॉडुलस में क्या दिया z minus 2i, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं कि z minus 2i का वैल्यू क्या है. इट इज इक्वल टू x plus iy minus 2i. Now collecting real and imaginary parts. So it is equal to x minus 2 plus y minus 2 into I. देखो इन दोनों में i कॉमन कर लिया और x minus 2 real and y minus 2 into I imaginary. Now modulus of z minus 2i equals square root of x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square, and let it be equation number first. Now to find right hand side part z plus 2 plus 2i. So since z plus 2 plus 2i equals x plus iy plus 2 plus 2i. So it is equal to x plus 2 plus y plus 2 into I. Therefore mod of z plus 2 plus 2i equals square root of x plus 2 whole square plus y plus 2 whole square, and let it be equation number 2. Since mod of z minus 2i equals mod of z plus 2 plus 2i given, therefore square root of x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equals square root of x plus 2 whole square plus y plus 2 whole square. Therefore x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equals x plus 2 whole square plus y plus 2 whole square. तो इसमें क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. नाउ एक्सपैंड ईच ब्रैकेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा, यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर. तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एंड y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. नाउ मेनी टर्म्स विल बी कैंसल्ड. तो देखो जो भी टर्म कैंसिल होते हैं मैंने क्रॉस आउट कर दिया है. यू कैन चेक ऑल्सो एक्स स्क्वायर गोइंग बाय एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर गोइंग बाय वाई स्क्वायर, प्लस 4 गोइंग बाय दिस प्लस 4 and this plus 4 going by this plus 4. Okay, so therefore remaining terms minus 4x minus 4y on the left hand side and 4x plus 4y on the right hand side. Taking all terms to the left hand side we get minus 8x minus 8y equal to 0, क्योंकि ये दोनों टर्म को इस साइड लाओगे तो क्या होगा, नेगेटिव और ऐड हो जाएंगे. Now dividing throughout by minus 8 we get x plus y equal to 0, which is equation of locus. या इसको y इक्वल टू माइनस एक्स बोलो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6. अब ये 6th क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है कि मॉड ऑफ z प्लस 3i अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 6i इक्वल टू 1. तो ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया कि मॉड ऑफ z प्लस 3i अपॉन z माइनस 6i इक्वल्स 1. दो स्टूडेंट को कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत डाउट होता है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट इजिली. और फिर भी इन केस जो भी स्टूडेंट अभी हमारे चैनल पर न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे प्रीवियस वीडियोस को जरूर रेफर कर लें, और कोई भी डाउट्स आता है तो इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हो. हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना कि अगर आप कमेंट करते हो तो ज्यादा करके लेटेस्ट वीडियो पर ही कमेंट करें, ज्यादा करके लेटेस्ट वीडियो पर अपने क्वेरीज करें. कोई भी क्वेरी है तो लेटेस्ट वीडियो पे करोगे तो हमें इमीडिएट मिल जाएगा. बाकी वीडियोस पे कभी कभी चेक करने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं वो 150 वीडियोस के आस अप्रॉक्सीमेटली पहुंचने वाला है. तो अभी वीडियोस बढ़ते जाएंगे, तो प्रीवियस वीडियो में जो भी डाउट है किसी को, यू कैन से एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर या क्वेश्चन या वीडियोस अपलोडेड ऑन द डेट दिस बता सकते हो. और दूसरी चीज, अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल आल्सो.
and share the link to your friends. Now see question number 6. Mod of z plus 3i upon z minus 6i equal to 1. For the solution, let z equal to x plus iy. Since z plus 3i, ये क्या है न्यूमरेटर, तो z plus 3i equals x plus iy plus 3i. तो कलेक्टिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो x plus y plus 3 into i, ये क्या है इमेजिनरी. ऐसे ही डिनोमिनेटर में सिंस z minus 6i equal to x plus iy minus 6i equals x plus y minus 6 into i. तो ये हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट्स जो हैं क्लियर हो गए. तो अब इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि सिंस मॉड ऑफ z plus 3i अपॉन z minus 6i equal to 1 given, therefore x plus y plus 3 into i अपॉन x plus y minus 6 into i equal to 1. तो ये मॉडुलस जो कंबाइंड फॉर्म में है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यू कैन सेपरेट इट. तो सेपरेट करके डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देयरफॉर मॉड ऑफ x plus y plus 3 into i equals 1 multiplied by mod of x plus y minus 6 into i. Now taking modulus on both sides, we get square root of x square plus y plus 3 whole square equals x square plus y minus 6 whole square. Now squaring on both sides, the root will be cancelled. So therefore x square plus y plus 3 whole square equals x square plus y minus 6 whole square. Now expanding these two terms, we get x square plus y square plus 6y plus 9, and right hand side x square plus y square minus 12y plus 36. अब इसमें देखो x square going by x square, y square going by y square, ये क्लियरली कैंसिल हो गए. तो रिमेनिंग टर्म 6y plus 9 on the left hand side and minus 12y plus 36 on the right hand side. Therefore 6y plus 12y, ये राइट लेफ्ट में ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा पॉजिटिव. तो 6y plus 12y becomes 18y equals 36 minus 9 27. Therefore so 18y is 27, so dividing by 9 on both sides, we get 2y equal to 3. Therefore 2y minus 3 equal to 0, which is equation of locus. तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर अपना जो था 6. तो इसमें आज हम लोगों ने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि मॉडुलस और दूसरा चीज क्वेश्चन नंबर 5 में उनके सॉल्यूशंस. तो ये चीजें यहाँ पर कंफर्म हो गई. तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस बाय यूजिंग द मॉडुलस वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये चीजें हमने सीखा. तो ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, रिमेनिंग क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियोज पढ़ने के लिए, समझने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज. थैंक यू.